हमें जानना होगा कि महासागर कब बने, कैसे बने, पानी कहाँ से आया, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ जब गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होगी श्रिंक भी होगी, और इससे गैसेस भी निकल रही होंगी, निकलेंगी, बाहर क्रस्ट बन गई। गैसेस जो निकली हैं उनमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन भी काफ़ी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके बना दिया वाटर। गैसियस पोर्शन कहीं और से नहीं आया है पृथ्वी पर, बल्कि पृथ्वी में से ही निकला है, और इन्होंने आपस में रिएक्ट करके बना दिया वाटर। तो वाटर भी सीधा ऐसे ही नहीं भर गया होगा, लंबा प्रोसेस रहा है। बार बार उस गर्म अर्थ पर पानी आया, फिर उड़ गया, फिर बारिश, इस तरह ठंडी होती रही और चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे समुद्र बने या खुले, जैसा भी कहें, बहुत सारी थ्योरी रही हैं। कुछ रही हैं कॉन्ट्रैक्शन थ्योरीज, संकुचन सिद्धांत। लेकिन एफ.बी. टेलर ने पहली बार संकुचन सिद्धांत के अलावा कोई सिद्धांत दिया। बहुत ध्यान से समझें इस चीज को। पहले से लोथियन ग्रीन वगैरह और सभी ये कहते आ रहे थे कि पृथ्वी श्रिंक की है, श्रिंक करने से टेट्राहेड्रल, लोथियन ग्रीन ने कहा है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनी थी। यानी कि चतुष्फलक का मतलब प्रिज्म देखा सभी लोगों ने। तो लोथियन ग्रीन का मानना था कि इस तरह से प्रिज्म जैसा बनेगा। कब बनेगा? जब किसी भी स्फीयर को अगर दबाया जाए तो प्रिज्म बन जाएगा, बन जाता है, ये ठीक बात है। लेकिन इनकी थ्योरी मान्य नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें हम डिस्कस किए भी थे जब हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ बताई थी, तो यहाँ बहुत लंबे में इन्हें रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, दूसरा जो बेस रहा वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पहले तो दी है एफ.बी. टेलर, और उसी को साइंटिफिकली आगे बढ़ाए हैं अल्फ्रेड वेगनर। तो एफ.बी. टेलर ने ये थ्योरी दी, यानी कि साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ ही हम अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी देखें तो हम कहाँ पहुंचते हैं? पैंजिया और पैंथालसा। बिल्कुल शुरू से आ रहे हैं, लेकिन डिटेल नहीं लेंगे क्योंकि पढ़ा चुके हैं सभी। तो पैंथालसा और पैंजिया, यानी कि स्थल खंडीय जो भाग रहा है वो था पैंजिया, उसके चारों ओर जो पानी भरा हुआ था पैंथालसा, और उसी में डिवीजन होता है। उत्तरी भाग जो रहा अंगारालैंड या लॉरेंसिया, और दक्षिणी भाग जो रहा गोंडवाना लैंड। बीच में जो जगह खुली उसमें जो पानी भरा, पैंथालसा का ही पानी भरा, वो टेथीस सागर बना। ठीक है। अब टेथीस सागर बनने के बाद 180 मिलियन ईयर्स अगो, इस समय के आसपास अंगारा लैंड में डिवीजन हुआ, और अंगारा लैंड से बना क्या क्या है? नॉर्थ अमेरिका प्लस यूरेशिया। जब इनमें डिवीजन हुआ तो नॉर्थ अमेरिका वाला भाग किधर की तरफ?
इधर की तरफ चल रहा है। यूरेशियन प्लेट कुछ ऐसे शिफ्ट हो रही है, बीच में जगह खुलती है, और ये मैं इक्वेटर तक आ गया हूं लगभग, ऐसा मान के चलो। आगे पढ़ेंगे और डिटेल में इसे देखेंगे। तो ये नॉर्थ अटलांटिक खुला, इधर फिर अफ्रीका, और इधर है साउथ अमेरिका। लगभग 120 मिलियन ईयर्स एगो यहां भी साउथ अमेरिका इधर की तरफ और अफ्रीका इधर की तरफ, तो ये भाग भी खुल गया और ये कुछ एस के आकार का अटलांटिक महासागर बन गया। तो पानी कहां से आया होगा? टेथिस वाला ही, बीच में टेथिस था, ये इधर अटलांटिक बन गया। अफ्रीका से हम लोग भी जुड़े थे, मेडागास्कर वाली जगह पर, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन भाग पूरा जुड़ा हुआ था। 80, मैं इधर लिख दे रहा हूं लेकिन बात उधर की है, 80 मिलियन ईयर्स एगो हम लोग भी अफ्रीका से अलग हो गए। जुड़े तो पहले थे, अलग हो गए और शिफ्टिंग शुरू हो गई, तो खुल गया यहां हिंद महासागर। अटलांटिक बना या खुला, हिंद महासागर खुला या बना, तो पैसिफिक कैसे बना? प्रशांत, पैसिफिक पैंथालसा का ही बचा हुआ भाग है, ध्यान रहे। यानी कि पूरे पैंजिया के चारों ओर जो पैंथालसा था, पैंजिया के विभाजन से टेथिस बना, और पैंथालसा यानी कि जो महासागर था का बचा हुआ भाग आज भी पैसिफिक है, प्रशांत महासागर। समझ गए?